अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज 15 दिसंबर है और बहुत ठंडा दिन, धूप भी है लेकिन बहुत ठंड है आज। चले जी, हम बात शुरू करते हैं। दोपहर हो गई, आज का दिन बहुत बिजी गुजरा। ठीक है, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है सारे दिन ही बिजी होते हैं, लेकिन आज सुबह से बहुत मसरूफियत रही तो आपसे बात करने का मौका नहीं मिल सका। आज जो बात है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो गौर से सुनिएगा, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, लेकिन ये कि इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर फैमिली। फ़ीमेल्स बेचारियों के लिए क्या, फ़ीमेल के बारे में है और सुनना ये है ना, हस्बैंड्स ने और फैमिलीज़ ने, ये है वर्किंग वुमेन के बारे में। ठीक है, जब आप बेटे का रिश्ता करते हैं या लड़का अपने लिए कोई लड़की ढूंढता है, पसंद करता है, तो इनकी पहली जो होती है ख्वाहिश आजकल सब में, या कुछ साल पिछले अगर 10-15 सालों से देखा जाए तो एक चेंज आई सोसाइटी में कि ढूंढते हैं वर्किंग लेडी हो, कमाती हो, हमारे बेटे का साथ देने वाली हो। लड़का भी ये सोचता है कि अच्छा चलें, कमाती होगी। और एक तो फैशन में भी आ गया ना कि वर्किंग लेडी, वो शायद लड़के समझते थे कि ये इन है बड़ा ना, बड़ी फैसिनेटेड लाइफ है वर्किंग लेडी की, और उनके साथ जमीले काम है, वो सारे काम अपने खुद कर लेती हैं, बराबर का कमा के लाती हैं, फरमाइशें कम करती हैं वगैरह वगैरह। तो उसके बाद क्या हुआ, ख़वातीन की पाकिस्तान में हद तक वैसे कम है ये, मतलब अभी भी कोई वर्किंग लेडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं। शायद इसकी वजह एक ये भी है कि वर्किंग लेडीज़ के हालात इतने टफ़ हैं कि जो हाउस वाइफ्स हैं वो कहती हैं कि बेहतर है कि हम ना ही कुछ करें। ठीक है, कुछ तो ये होता है कि जॉब के बाद जैसे शादी होगी तो ससुराल वालों ने सारा बर्डन भी डाल दिया, अपने हिस्से का काम भी करके जाओ, सुबह सबको नाश्ते भी दे के जाओ, घर की सफाइयाँ भी करो, आगे दोपहर का खाना भी पकाओ। ठीक है, शौहर की भी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करो, और जॉब में से जो तुम कमाती हो वो पैसे भी घर पे लगाओ। ठीक है, कुछ तो ससुराल वाले इंतहाई कमीने दर्जे के होते हैं कि वो कहते हैं कि सारे पैसे हमें दे दें, या शौहर बहुत सिक माइंडेड होते हैं कि वो पूरी तनख्वाह बीवी की रख लेते हैं और उससे सारी जिम्मेदारी डालते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े फ़ख्र से खर्च करते हैं कि अच्छा जी हमने अपनी बीवी से सारे पैसे ले लिए। हत्ता कि अगर सोचा जाए तो ये इंतहा दर्जे का, क्या कहले मैं कहूँ, चीपनेस है। ये मर्द की इंसल्ट है कि वो बीवी से उसकी कमाई लेता है। ठीक है, इसको अपना प्राइड मत बनाए, ये आपके लिए एक इंसल्ट की बात है, बेइज्जती की बात है कि आप, हाँ अगर आपके हालात टाइट है, मसला है, तो फिर उसे पोलाइटली कहें, उसका एहसान माने, उसे ज़बरदस्ती मत लें। दूसरी बात, जो वर्किंग लेडी होती है, ससुराल वाले जो है ना, वो बस उसको हर वक्त ताने तशनी, तुम तो बाहर जाती हो, तुम तो जॉब करती हो। भाई जॉब करने का मतलब ये है कि आप उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी है, अब आपको उसका साथ देना है, उसका ख्याल रखना है, उसको ताने नहीं देने हैं। ठीक है, अगर आप, मैंने बहुत सारी देखी है कि सुबह मेरी एक पेशेंट भी थी, वो कहती कि मेरी सास सुबह मेरे हस्बैंड के लिए तो पराठा बना देती, मेरा नाश्ता नहीं बनाती। दोनों डॉक्टर थे। तो ये क्या मतलब, मुझे सास की भी उसकी समझ नहीं आती कि बहू भी आप ही लेके आई हो, अगर वो जॉब कर रही तो आपके घर में ला रही है पैसे। ठीक है, आपके बेटे का साथ दे रही है, तो आप उसका नाश्ता नहीं बना रही है, अपने बेटे का बना देती, ये क्या रवैया है, ये क्या इंसानियत है आपकी। अगर आप इस तरह करती हैं तो आपको फिर कोई हक है कि बहू के किसी भी पैसे पे आप हक जमाएं, या बहू आपके घर का कोई काम करे। सोचिएगा। अब शौहर जो करते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे बहुत तरस आता है वर्किंग लेडीज़ पे, यकीन करो। इससे पहले मैं कहती थी कि नहीं इस पे टॉपिक पे बात नहीं करनी, लोग डिसहार्ट हो गए, लेकिन मैं वो लेडीज़ के बारे में बात नहीं कर रही, उनके साथ जो रवैया रखने वाले शौहर हैं या उन फैमिलीज़ हैं, उनके से मुखातिब और उनको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। अब वर्किंग का होने का या जॉब पे जाने का मतलब ये थोड़ी कि उसकी ख्वाहिशें मर गई हैं, उसका दिल नहीं करता कि आप उसको कहीं बाहर लेके जाएं, उसका दिल नहीं करता कि आप उसको कभी सूप पिलाने ले जाएं, कभी कॉफ़ी आइसक्रीम मौसम के हवाले से, कभी आप उसको घुमाने फिराने ले जाएं, कभी आप उसको शॉपिंग करा दें, कभी आप उसकी ज़रूरतों के लिए उसको पूछ लें, उसको पैसे दे दें या उसके साथ चले जाएं। आपने क्यों छोड़ दिया अपनी बीवी को? अब वो सिर्फ निकाह में आप एक गधा लेके आए हैं, एक गधा जिस पे आपने बोझ डालना था बस, उसके अलावा बाद उसकी कोई ख्वाहिशें नहीं थी, कोई फरमाइशें नहीं थी, उसका दिल नहीं करता कभी जब घर आए तो आप उसको उसको आप पहले घर आ गए हैं तो आप उसके लिए को पानी दे दें, आप उसके लिए चाय का कप बना दें, आप उसको कहें कि आज चलो मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ, आज तुम थकी हुई हो, चलो आज हम बैठ के डिस्कशन करते हैं, गपशप लगाते हैं। ठीक है, कभी वो परेशान है, दुखी है, तो उसके मूड के हिसाब से आप लाइफ एडजस्ट कर लें। आपको अपने ही मूड की फ़िक्र होती है। वर्किंग वूमेन को सज़ा दे रहे हैं कि वो क्यों जॉब करती है, वो घर ला के क्यों आपके घर पे खर्चा कर रही है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है भाइयों।
उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी केयर करें, और उसको आपको अंदाज़ा है कि आपकी कंपनी की ज़्यादा ज़रूरत है। वो बाहर कितने मर्दों से, कितने लोगों से अवॉइड करके, अपना ईमान बचा के, अपनी हया बचा के घर वापस आती है, ठीक है। उसका, उसकी आम औरत से भी ज़्यादा उसके लिए जो है ना आपको ये सोचना है। अगर कोई हाउसवाइफ है ना, उसका एक्सपोजर नहीं है, उसको जगह जगह आजमाइशें नहीं फेस करनी पड़ती। एक वर्किंग औरत के हस्बैंड को इस बात पे और ज़्यादा सोचना चाहिए कि वो कैसी कैसी आजमाइशों से डेली गुजर के आती है। आप उसको जितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, मैं कहती होती हूँ और कुछ नहीं है, कौन आइसक्रीम खिलाने अपनी बीवी को ले जाया करो, कभी गोलगप्पे खिला लाया करो, जो उसकी चॉइस है। ख़वातीन को ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं, ठीक है। जेब इजाज़त देती है तो किसी दिन उसको बाहर खाना खिला लो, ठीक है। और या उसी से ले लो पैसे भाई, कोई बात नहीं, ले तो जाओ ना, उसको कंपनी तो चाहिए, उसको एक हलाल कंपनी तो दे दो, ठीक है। आप क्यों चाहते हैं कि वो बाहर दोस्तों के साथ जाए, बाहर कुलीग्स के साथ चली जाए? आपकी कमी, आप किस चीज़ के पार्टनर हैं फिर? आपने किस चीज़ के लिए निकाह किया था? आपने क्यों जिम्मेदारी उठाई थी? अब तो आप जिम्मेदारी भी नहीं पूरे, उसकी रोटी और कपड़ा के लिए भी वो खुद कमा रही है, तो फिर वो आपके निकाह में क्यों रहे? जब आपने उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी करनी, आपकी ज़रूरत नहीं पूरी करनी, तो फिर वो क्या कर रही है आपके साथ? तो ये सोचिएगा। अगर वर्किंग वुमेन जो है ना, वो कुछ लोग कहते हैं ज़ुबान चलाती है, मैं कहा अगर वो घर चलाती है तो वो ज़ुबान भी चलाएगी, ठीक है ना। वो घर चलाती है, वो आपके खर्चे में बराबर की हिस्सेदार है, आपको हिस्सा दे रही है, तो फिर उसको ज़ुबान, कभी वो सड़ी हुई है, कभी वो परेशान है, कभी वो बाहर से कुछ सुन के आई है, उसने भी बॉस की नज़रें बर्दाश्त की हैं, बॉस की झिड़कियाँ, कुलीग से बेइज्जती, कुलीग की हरासमेंट बर्दाश्त की है, तो उसकी सुन लें फिर। और एक बात मेरा ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि आपकी जो अगर बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर वर्किंग वुमेन है, तो उसको रिफ़्रेशमेंट की, उसको मर्द के सहारे की, उसको जायज़ आउटिंग की उसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसका इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। आप जितनी भी आपकी इनकम है, आप अपनी बीवी को उसका पॉकेट मनी दें। जो शौहर के पैसे खर्च करने के, या बाप से लेके या भाई से लेके, पॉकेट मनी से लेके खर्च करने की खुशी होती है, उसको अपने पैसों की नहीं होगी। वो जितना मर्ज़ी कमाती है, आप उसका इसका एक हिस्सा फ़िक्स करें, अपनी ज़रूरतों के रोने मत रोएं, उसको उसका हिस्सा दें, उसकी पॉकेट मनी दें, लाजमी दें, हर महीने जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप कर लें, ठीक है। उसको तसल्ली रहेगी यार, उसको ट्रस्ट रहेगा, खुश रहेगी आपके साथ, वरना वो हर्ट होगी। उसका दिल चाहता है कि आप उसकी केयर करें, उसका ख्याल रखें। तो वर्किंग वुमेन के हस्बैंड्स के लिए और ससुराल वालों के लिए कि आपकी बहू खोता नहीं है, आपकी बहू को गधा नहीं है कि बोझ डालने के लिए आप उसको लेके आए, ठीक है। अगर वो आपके घर, आपके बेटे के साथ एक जिम्मेदारी उठा रही है, हेल्प कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करें। मैं तो कहती हूँ बेटे को एक पराठा दें, उसको दो बना के दें बेचारी को, ठीक है। वो ज़्यादा जलील होके आती है कि घर आके कौन, तो उसने बेचारा, आपके बेटे ने तो आगे बैठ जाना टीवी के आगे, या बेड पे लेट जाना, मैं अब बहुत थक गया हूँ, कमाल करके हूँ। आपकी बहू बेचारी ने तो घर आके घर भी देखना है, किचन भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, और आपका बिगड़ा हुआ बेटा भी देखना है। तो ऐसे ससुराल वालों से भी, जिनके घर में ख़वातीन जो है वर्किंग वुमेन है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़रा अल्लाह का खौफ करें, और आप भी ज़रा एक खुले दिमाग के साथ सोचें कि आप अपनी वर्किंग बहू के साथ क्या रवैया रख रहे हैं, क्या ये ठीक रवैया है। अल्लाह हाफ़िज़।